मार डालो इस कलंकनी को, इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी है। अगर आज यह जिंदा बच गई तो मैं जहर खा लूंगी। मेरी माँ की दहाड़ती हुई आवाज गली के मोड़ तक सुनाई दे रही थी। मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। यह आवाज तो मेरे ही घर से आ रही थी। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया और मैं पागलों की तरह भागता हुआ घर के गेट तक पहुंचा। वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बूढ़ी माँ, जो कभी एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, आज चंडी का रूप धारण किए हुए थी। उनके हाथ में एक मोटा डंडा था और वह पूरी ताकत से जमीन पर गिरी हुई मेरी पत्नी पायल को मार रही थी। मेरी छोटी बहन रीना भी माँ के साथ शामिल थी और पायल के जिस्म पर लातें बरसा रही थी। पायल धूल और खून से सनी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से सिर्फ इतनी ही आवाज निकल रही थी, माँ जी खुदा के लिए बस कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को फोन नहीं किया, सुमित बचा लो मुझे। मैं चीख पड़ा, माँ यह क्या पागलपन है, क्या कर रही हैं आप? मेरी आवाज सुनकर वह दोनों जैसे पत्थर की मूरत बन गई। माँ ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। वह गिरती पड़ती मेरी तरफ बढ़ी और चीख कर बोली, आ गया तू, देख ले अपनी इस चहेती पत्नी की करतूत को। सारा दिन फोन कान से नहीं हटता इसका, न जाने अपने किन किन चाहने वालों से रात रात भर बातें करती फिरती है। आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, यह हमारे घर के लायक नहीं है। मेरा नाम सुमित है, हम कल तक एक सुखी परिवार थे। मैं सबसे बड़ा था और मुझसे छोटी एक बहन थी। हमारी जिंदगी बहुत सादी थी पर सुकून से गुजर रही थी कि अचानक हमारे सिर से पिता का साया उठ गया। तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर आ गई। पापा के हिस्से के 2 छोटी दुकान थी जिनका मामूली किराया आता था, पर वो घर चलाने के लिए नाकाफी था। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से हमें पाला। जैसे जैसे हम बहन भाई बड़े हो रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ रहकर मैं इतनी रकम कभी जमा नहीं कर सकता कि उसकी शादी इज्जत से कर सकूं। इसलिए मैंने भारी दिल से फैसला किया कि मुझे परदेश जाना पड़ेगा। मैंने कर्जा लिया और दुबई चला गया। परदेश की जिंदगी आसान नहीं थी। 50 डिग्री की गर्मी के 12-12 घंटे काम करना, पर जब महीने के आखिरी में घर पैसे भेजता और माँ की दुआएं सुनता तो सारी थकान उतर जाती। 3 साल की मेहनत के बाद मैंने न सिर्फ कर्ज उतारा बल्कि बहन की शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम जोड़ ली। जब मैं पहली बार छुट्टी पर घर आया तो माँ ने कहा, सुमित अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू भी अपना घर बसा ले। और फिर पायल से मेरी शादी हो गई। पायल सच में वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था, सुलझी हुई और वफादार। शादी के 4 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। पायल मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मैं दिल ही दिल से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता कि मुझे ऐसी जीवन संगिनी मिली। जब मेरी वापसी का वक्त आया, पायल बहुत उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसे समझाया, पायल मैं सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूँ, तुम माँ और रीना का ख्याल रखना। जाते वक्त मैंने उसे एक नया स्मार्टफोन खरीद दिया। मैंने कहा, इसमें इंटरनेट का पैक डलवा दिया है, हम रात को वीडियो कॉल पर बात करेंगे ताकि दूरी का एहसास कम हो। उसने खुशी खुशी मोबाइल लिया और वादा किया कि वह हर छोटी बड़ी बात मुझे बताएगी। पर तकदीर कुछ और ही खेल खेल रही थी। जैसे ही मैं विदेश पहुंचा और अपनी जगह सेटल होकर पायल को फोन लगाया, उसका रवैया बदला हुआ था। हाँ पहुंच गए, ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। उसका स्वर एकदम सपाट था। मुझे लगा शायद घर के कामों में थकान हो गई होगी, पर यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। वह मेरा फोन नहीं उठाती थी और ना ही उठाती तो बस चंद सेकंड में काट देती। मैंने परेशान होकर माँ को फोन किया। माँ ने जो कहा उसने मेरे कान खड़े कर दिए। माँ बोली, बेटा मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर बहू अब पहले जैसी नहीं रही। सारा दिन कमरे में बंद रहती है और फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करती रहती है। मैं पास जाती हूँ तो फोन छिपा लेती है। मेरे मन में शक का जहर धीरे धीरे घुलने लगा। मैं देखता कि पायल आधी आधी रात तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहती थी। मैं उसे मैसेज करता, पायल तुम ऑनलाइन हो तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। मेरा मर्दाना अहंकार और शक अब गुस्से में बदल चुका था। एक रात बर्दाश्त की हद पार हो गई। इंडिया में रात के 2 बज रहे थे और पायल ऑनलाइन थी। मैंने तुरंत घर के लैंडलाइन पर फोन किया और माँ से कहा, माँ अभी पायल के कमरे के बाहर जाकर देखो कि वह क्या कर रही है। माँ ने फोन चालू रखा। कुछ मिनट बाद माँ की फुसफुसाहती हुई आवाज आई, सुमित तू सही कह रहा था, इसके कमरे में खुसुर खुसुर की आवाज आ रही है। यह किसी से मीठी मीठी बातें कर रही है। दरवाजा अंदर से बंद है। मैं बुढ़ापे में यह बेइज्जती नहीं सह सकती। बस मेरे दिमाग की नसें फट गई। मैंने बिना किसी को बताए अगले दिन ही फ्लाइट पकड़ी और घर पहुंच गया। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहां तमाशा लगा हुआ
था। अस्पताल के गलियारों में डॉक्टर ने जब बाहर आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरी रूह कांप गई। मिस्टर सुमित, आपकी पत्नी की हालत अब स्थिर है, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। उनके पेट पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से गर्भपात हो गया। बच्चा? कौन सा बच्चा? मैं हक्का बक्का रह गया। आपकी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, क्या आपको नहीं पता था? डॉक्टर की बात ने मेरे सीने में खंजर उतार दी। मैं लड़खड़ाते हुए पायल के वार्ड में दाखिल हुआ। वह बदहवास लेटी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। सुमित, मेरा बच्चा, उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं चिल्लाती रही कि मेरी कोख में तुम्हारी निशानी है, पर माँ जी और रीना ने एक नहीं सुनी। मैंने कांपते हुए पूछा, पायल तुम किससे बातें करती थी? रातों को क्यों फोन मेरा नहीं उठाती थी? पायल ने जो बताया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सुमित, जिस दिन तुम गए थे उसी शाम माँ जी ने मुझसे वह फोन छीन लिया था। उन्होंने कहा था कि बहुओं के हाथ में फोन शोभा नहीं देता। वह फोन तो सारा समय रीना दीदी के पास रहता था। वह रात रात भर अपने दोस्तों से चैटिंग करती थी। मुझे तो घर से बाहर निकलने तक की पाबंदी थी। माँ जी ने धमकी दी थी कि अगर तुम्हें कुछ बताया तो वो मेरा बुरा हाल कर देंगी। आज जब मैंने कहा कि मेरे पेट में दर्द है और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो उन्होंने कहा कि मैं काम चोरी का बहाना कर रही हूँ और मुझे पीटना शुरू कर दिया। सच्चाई किसी कड़वी सच की तरह मेरे सामने थी। वह ऑनलाइन स्टेटस पायल की नहीं, मेरी बहन का था। माँ ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया और मैंने अपनी माँ की ममता पर अंधा भरोसा करके अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे को बलि चढ़ा दी। मैं सीधा घर पहुंचा। माँ और रीना वहां बैठी जैसे किसी बड़ी जीत का इंतजार कर रही थी। मैंने वह फोन रीना के हाथ से छीना और माँ के सामने उसकी गैलरी खोल दी। देखिए माँ, इस फोन में पायल की एक भी फोटो नहीं है। ये सब रीना की तस्वीर है। ये चैट्स रीना के हैं। आपने अपने ही पोते का खून कर दिया। माँ का चेहरा रंग उड़ गया। वह रोने का नाटक करने लगी, पर आज मेरी आंखों पर से पट्टी उतर चुकी थी। मैंने अपना और पायल का सामान उठाया और उसी वक्त घर छोड़ दिया। आज मैं और पायल एक छोटे से शहर में नया जीवन शुरू कर रहे हैं। पायल ठीक हो गई है, पर उसकी आंखों की वो चमक कहीं खो गई है। हम साथ तो हैं, पर हमारे बीच एक ऐसा सन्नाटा है जिसे शायद उम्र भर की मोहब्बत भी न भर पाए। कहानी की सीख, रिश्ते कागज की नाव की तरह होते हैं जो शक की एक लहर से डूब सकते हैं। किसी की बातों में आकर अपने अपनों को फैसला सुनाने से पहले सच को अपनी आंखों से देखना जरूरी है। याद रखिए, कभी कभी सबसे करीब दिखने वाले लोग ही आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।